यही चीज जो है थोड़ा सा और रिफाइंड तरीके से जब बोली जाएगी ना, तो विजडम का प्रिंसिपल होता है एक, कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी। वो वास्तव में ये कहा जा रहा है कि आई डू नॉट केयर इफ द बॉडी इज पेनिंग। मैं समझ सकता हूँ कि शरीर के दर्द से और जबान के स्वाद से, और आलस से, इनसे ज्यादा कीमती कुछ और है, और मैं वो करके दिखाऊंगा। बिल्कुल। जिसने ये करना शुरू कर दिया वो फिर जिंदगी में बहुत आगे जाता है। भारत जो पिछली कई शताब्दियों में बहुत पिछड़ा, हर तरीके से, विज्ञान में भी, लड़ाइयों के मैदान में भी, उसका शायद एक बड़ा कारण ये था कि हमने बॉडी की बड़ी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। हमने कहना शुरू कर दिया ये जो तन है, ये तन तो कुछ नहीं है, मिट्टी में मिल जाना है, तो तन का तो ख्याल करो ही मत, और दिल को बिल्कुल शुद्ध रखो, पाक साफ रखो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो पाएगा। आज के हिंदुस्तान को ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको अच्छा मन चाहिए तो उसके लिए मजबूत तन को चाहिए ही चाहिए। ये कोई बस साइंस की बात नहीं है, ये गीता की भी बात है। स्ट्रगल करने का जज्बा होना चाहिए। ये जो आराम तलबी है कि लेट गए हैं और इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ये जवान आदमी को कहीं का नहीं छोड़ती। जो मेहनत करने का वो जो है कि वो कहीं दूर चला जाता है, उस चीज से दूर जाता रहता है। पता ही नहीं लगता किस टाइम वो इतने सुस्त हो गए हैं कि वो बस। और जितना दूर जाता है उतना वो अपने मन में जस्टिफिकेशन, रेशनलाइजेशन खड़े कर लेता है कि मैं तो ठीक ही कर रहा हूं, दूर जा करके क्या हो गया, सभी करते हैं तो मैंने भी कर लिया, हाँ, एक बस दिन वो और कर फिर लिया। तो हमारे पास इतनी जबरदस्त एक शक्ति है, मतलब अपने यूथ की, अगर उसको सही डायरेक्शन में सही इस तरीके से यूज किया जाए तो और मतलब कुछ भी सही हो सकता डायरेक्शन है। में ये चीज हमेशा बार बार एम्फेसाइज करनी चाहिए कि देखो, सही का मतलब सक्सेस नहीं होता है, सही का मतलब सिर्फ सही होता है। हाँ, अगर अपने आप काम को सही तरीके से मेहनत बस से करो। बस अगर आप सही कर रहे हो तो यही सक्सेस है। उसका रिजल्ट कल कितना आएगा कितना नहीं आएगा, हम्म, आप उसकी बहुत परवाह नहीं करो। कल बिल्कुल हो सकता है कि आप जो भी हो, पैसे बहुत बना लो, बहुत प्रसिद्ध हो जाओ, बहुत मेडल जीत लो, पर अगर वो आप नहीं भी जीत रहे तो भी आप पाओगे कि आपके भीतर एक फुलफिलमेंट है, क्योंकि आपने जिंदगी सही बिताई। आपकी रीढ़ सीधी रहेगी, आपको झुकना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जी। आपको जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसलों में बहुत ज्यादा पूछना नहीं पड़ेगा दूसरों से। जिंदगी क्लियर रहेगी, सरल रहेगी, सहज रहेगी। मस्त सोओगे, मस्त जी, खाओगे, मस्त दौड़ोगे, मस्त खेलोगे। मुझे खुद ऐसा लगता है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे सबसे ज्यादा, मुझे बाकी की चकाचौंध इससे मतलब इतना वो नहीं है। मैं सच बताऊं तो मेरा मन नहीं करता कि मैं हमेशा कैमरा के आगे उपस्थित रहूं या सब चीज़ें। मुझे उतनी अटेंशन ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मैं सिंपल अपनी ट्रेनिंग करना और स्पोर्ट्स के उसमें रहना मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। कि ट्रेनिंग करनी है, खाना पीना है, सोना है, फिर अपना जो भी एक्स्ट्रा काम है, ज़्यादातर वही वाली लाइफ। तो मेरे मेरे मन में वही था कि किस तरीके से मैं और ज़्यादा आगे आ सकता हूँ। अच्छा नीरज, ये याद रखना कि क्या नहीं करना है। हम्म, दुनिया में और भारत में भी, एथलेटिक्स में नहीं, दूसरे स्पोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, हम्म, जो बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो तुम्हें नहीं करना है किसी भी हालत में। हम्म, तुम्हारे पास अभी एक पावर आ गई है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, किसी भी हालत में वो पावर गलत दिशा में नहीं बहनी चाहिए। बिल्कुल। आज आप अगर देखोगे, खासकर क्रिकेट में, तो वहाँ दिखाई पड़ता है कि अच्छा स्पोर्ट है अपने आप में, हमने परफॉर्म भी करा है, और उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हो गए हैं जो क्रिकेटर्स कम हैं और वो सेलिब्रिटी ज़्यादा हो गए हैं। हम्म, स्पोर्ट्स पर्सन रहना, सेलिब्रिटी मत बन जाना। ये नहीं होना चाहिए कि अब आपका ट्विटर प्रोफाइल है या कुछ भी है, आपका यूट्यूब है, वो समाज को संदेश देने का एक माध्यम है। हम्म, उस पर अगर सिर्फ एंडोर्समेंट्स पड़े हुए हैं, उस पर सिर्फ ये पड़ा हुआ है कि फलाना केक खरीद लो, फलानी शर्ट खरीद लो, फलाने ईयरफोन्स खरीद लो, और कई बार तो ये सब भी होता है, वो पान मसाला वो सब भी चल जाता है, वो सब नहीं होना चाहिए। हाँ जी। बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को क्या बता रहे हैं, और जो बता रहे हैं उससे और ज़्यादा चैंपियन पैदा होंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि उससे कहीं कोई समाज को नुकसान हो जाए। मैं उदाहरण देता हूँ। जो भी करोगे, अभी तुमको दुनिया देखेगी, भारत देखेगा। अब मान लो कोई कंपटीशन है जिसमें पता चलता है कि एल्बो में समस्या थी, नी में हम्म, समस्या थी, या जैसे ग्रॉइन में समस्या हम्म, थी, उसके बावजूद कॉम्पीट करा, भले मेडल नहीं आया, तो पता भी नहीं चलेगा तुमने लाखों लोगों को क्या मैसेज दे दिया है और उनको कितनी ताकत दे दी है। बहुत ताकत की बात है। दूसरी ओर अगर उनको पता चल रहा है, उदाहरण के लिए, कि नीरज की कोई गर्लफ्रेंड हो गई हम्म, या है,
मुझे नहीं। और नीरज कहीं पे कॉम्पीट करने गया था और गर्लफ्रेंड ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं तो तुम वापस आ जाओ मुझे देखने के लिए। नीरज वापस आ गया। हम्म, तो इससे सिर्फ कोई पर्सनल लेवल पर कुछ नहीं हुआ है, इसने हमने पूरी पूरी पीढ़ी को ना जाने क्या संदेश दे दिया। और ये काम वहाँ बहुत ज़्यादा होता है जहाँ ग्लैमर आ जाता है, उस ग्लैमर से थोड़ा बचकर चलना है। आप अच्छे प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करो, जहाँ आपको सचमुच लगता है कि हाँ मैं एंडोर्स कर सकता हूँ वहाँ करो। पर ये नहीं होना चाहिए कि मैं अब एक टूल बन गया हूँ सिर्फ एंडोर्समेंट का, कैपिटलिज्म का, कमर्शियलिज्म का, चीज़ें बेचने का। हमको ऐड थोड़ी बनना है, हम स्पोर्ट्स पर्सन है, हमारी नहीं डिग्निटी है, बिल्कुल जी, हमें विज्ञापन नहीं बनना है। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल देखना चाहिए कि भाई हाँ हम कैसे ब्रांड्स के साथ एंडोर्समेंट कर रहे हैं। जो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है, आपने अपने लिए उतना बना लिया, और वो भी आपने ढंग के ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके बना लिया, वो एक चीज़ है। वो जो उसका दूसरा एक्सट्रीम है ना, उससे बचना जरूरी है। उसका दूसरा एक्सट्रीम ये होता है बिल्कुल कि अगर मैं टारगेट कर रहा हूं कि 1,000 करोड़ कमाने हैं और उसके लिए मैं कोई भी ऑप्शन आप काम कर रहा हूं। नहीं नहीं, वो तो नहीं, वो तो मतलब वो टारगेट, वो फिर हमारा मकसद बदल गया ना, हाँ, एक एज एन एथलीट। और वो बात सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट में नहीं होती, वो बात अपनी पर्सनल लाइफ में भी होती है। मैं एक मैच के ऊपर, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच के ऊपर या सीरीज के ऊपर अगर कह रहा हूं कि मेरी फैमिली को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूं, तो मैंने लोगों को ये बोला है कि साहब जो जो आपकी इमोशनल बातें हैं और ये सब हैं, वो आपकी ड्यूटी से बढ़ के होती हैं। अब इमोशनल बातें ड्यूटी से बढ़कर होती हैं, यही बात अगर कोई सोल्जर बोलने लग जाए कि मैं बॉर्डर छोड़ रहा हूँ, मैं तो इमोशनल हो रहा हूँ, मैं घर जा जी, रहा हूँ, कोई डॉक्टर बोलने लग जाए मैं सर्जरी छोड़ रहा हूँ, मैं इमोशनल हो रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, तो क्या होगा? तो लोगों को दिल से चुनना, जो चुना है उससे प्यार करना, जी। और फिर उस पर किसी भी तरीके से अडिग रहना, भले ही कितना भी इमोशनल टर्मोइल आ रहा हो, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ पक्की है, वो ज़रूर करके रखना। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन रही है, कई बार तो एथलीट्स को अपने मेडल्स बेचने पड़े हैं यार, उनकी इतनी बस खराब हालत हो गई बस है। वही मुझे लगता है जी कि नॉर्मली हम खासकर यहाँ पे इतना वो मिल नहीं पाता था। अगर हम अ, यही चीज़ें